दोस्तों नमस्कार, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक बेहद शुभ और खूबसूरत वृक्ष के बारे में है। इसे आप हर श्रृंगार या पारिजात के नाम से जानते हैं और इस वृक्ष को घर में लगाना बेहद शुभ माना जाता है। ये एक धार्मिक वृक्ष है और पौराणिक मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन से ये वृक्ष निकला था और इस वृक्ष को अगर सही दिशा में लगाएं, उत्तर या पूर्व या ईशान कोण में लगाना बेहद शुभ माना जाता है। ये दिशा ईश्वरीय दिशा मानी जाती है और इस दिशा में लगाने से घर से वास्तु दोष, पितृ दोष और निगेटिव एनर्जी घर से दूर रहती हैं और घर में हमेशा सुख समृद्धि रहती है और आपके जीवन में शांति और खुशहाली रहती है और घर में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। और आप देख सकते हैं इसने बहुत ही सुंदर फूल खिले हुए हैं। ये देखिए, इसके ये सफ़ेद रंग की इसकी पंखुड़ी होती है और नारंगी रंग की इसकी डंठल होती है। ये फूल देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। जहाँ ये फूल देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं, वहीं इनमें बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। इनकी खुशबू से आसपास का वातावरण महकने लगता है और इसके ये फूल सितंबर के अंत से और पूरे दिसंबर इसमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है और इसके फूल शाम के समय खिलने शुरू हो जाते हैं और शाम को ये पूरा वृक्ष फूलों से भर जाता है और सुबह होते ही इसके ये फूल ज़मीन पे गिरने लगते हैं। बहुत से फूल ज़मीन पे गिर चुके हैं और बहुत से आप देखिए पत्तों पर गिरे हुए हैं और अभी भी इसमें ढेर सारे फूल लगे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। और ये ही एक ऐसा वृक्ष है जिसके ज़मीन पे गिरे हुए फूलों को भगवान को अर्पित किया जा सकता है। और अगर आप भी इसके नए पौधे को घर में लगाना चाहते हैं तो आप इसे कटिंग से और बीज से इसके नए पौधे को तैयार कर सकते हैं। और कटिंग से और बीज से लगाने का सबसे अच्छा मौसम बरसात के समय होता है, क्योंकि उस समय से कटिंग से या बीज से नए पौधे को आसानी से तैयार किया जा सकता है। और आप देख सकते हैं इसके बीज कुछ इस तरह से होते हैं, ये देखिए। और ये फूल सूखने के बाद इनमें बीज बनना शुरू हो जाता है और इसके ये बीज मार्च और अप्रैल में सूख के नीचे गिरने लगते हैं। और हमारा ये वृक्ष नीचे ज़मीन में लगा हुआ है, तो इसके बीज जब मिट्टी में गिरते हैं तो उनसे नए पौधे तैयार होने लगते हैं। और आप भी इसके बीजों को कलेक्ट करके अगर मिट्टी में डाल दें तो बड़ी आसानी से उनसे नए पौधे तैयार हो जाते हैं। और अगर पौधे को सीधे ज़मीन में लगाएं तो बहुत ही जल्दी वो एक बड़ा सा पेड़ बन जाता है, जैसे आप देख रहे हैं इस पेड़ को। और ये ज़मीन में ही लगा हुआ है और आप देखिए बहुत ही लंबा ये वृक्ष हो गया है, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए। और ये काफ़ी घना है ये वृक्ष, जिसे मैं पूरा आपको नहीं दिखा पा रही हूँ। ये काफ़ी घना वृक्ष है, आप देखिए। ज़मीन में पौधे की बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है और कम देखभाल के बावजूद ये बहुत घना और लंबा हो जाता है वृक्ष। अगर आपके पास जगह नहीं है तो आप इसे गमले में भी लगा सकते हैं, लेकिन गमले में लगाते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना है कि गमले का ड्रेनेज होल बहुत ही अच्छा होना चाहिए, जिसमें पानी ना रुके, नहीं तो आपका पौधा ख़राब हो सकता है। और इस पौधे को आप देख रहे हैं, इसे हमने बीज से ही ग्रो किया था इस पौधे को। और इसे नवंबर में इस पौधे को जब गमले में लगाया तो ये काफ़ी छोटा पौधा था और इस पौधे को हमने मिट्टी और किचन वेस्ट, फल और सब्जियों के छिलकों से तैयार की हुई ऑर्गेनिक खाद में इस पौधे को लगाया। और इस पौधे की ग्रोथ आप देख सकते हैं कितनी अच्छी हो रही है। और इस पौधे की ग्रोथ इतनी अच्छी हुई कि मार्च में इस पौधे की हमें कटिंग करनी पड़ी, जो इसकी मेन ब्रांच थी। आप देखिए, जब इस पौधे को लगाया तो सिर्फ इसकी ये मेन ब्रांच ही थी और इसे काफ़ी लंबी ये ब्रांच हो गई थी, तो इस ब्रांच को कट करना पड़ा। और इस ब्रांच के कट करने पर ही ढेर सारी छोटी बड़ी इसमें नई ब्रांचें निकलनी शुरू हो गई हैं। और आप देख सकते हैं पूरा गमला ब्रांचों से भरा हुआ है। इसलिए समय समय पर पौधे की कटाई और छटाई करते रहना चाहिए। पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और आप देख सकते हैं इसकी हर ब्रांच पर ये देखिए कलियां लगी हुई हैं
ये देखिए आप। और लगभग साल भर के अंदर ही इसमें फूल खिलने शुरू हो जाते हैं। और ये फूल वाला पौधा है तो इसे 7 से 8 घंटे की धूप में रखें। धूप में ही पौधे में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होगी और आपका पौधा पूरा फूलों से भर जाएगा। और इसकी मिट्टी में पानी तभी दें जब इसकी मिट्टी सूखी हो, क्योंकि इस पौधे को बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत ज़्यादा पानी में आपका पौधा ख़राब हो सकता है। और इसकी मिट्टी की 15-20 दिन में निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। और इसमें जो एक्स्ट्रा घास या खरपतवार इसकी मिट्टी में निकल आते हैं उन्हें भी हटाते रहना चाहिए। पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है पौधे पर ये काम करना। और महीने में एक बार इसमें किसी भी पोषक तत्व से भरपूर आप खाद का प्रयोग अपने पौधे पर अवश्य करिए। इससे पौधे की वृद्धि और विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। और इन सभी बातों का आप अपने पौधों पर ध्यान रखिए तो आपका पौधा फूलों से भर जाएगा। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताइएगा। बाय दोस्तों, नमस्ते। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ।